23 दिसंबर 1929 एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से आगरा की ओर जा रही थी। स्पेशल ट्रेन इसलिए क्योंकि उसमें सफर कर रहे थे वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन। बीच रास्ते में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन जाता। ये ब्लास्ट ट्रेन में किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हुआ था। ये काम था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। आपको भी लग रहा होगा कि ये कारनामा शहीद भगत सिंह का होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये वो नाम हैं जो पर्दे के पीछे रहकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। वो नाम हैं भगवती चरण वोहरा, जो बम बनाने में एक्सपर्ट थे। भगत सिंह के साथी और गरम दल के एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी थे। कई दिनों की लंबी प्लानिंग के बाद महीने में निर्धारित समय पर गुजरने वाली ट्रेन पर हमले की योजना बनाई और भगवती चरण वोहरा ने बम फेंक दिया। लेकिन लॉर्ड इरविन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। ट्रेन में खाना बनाने वाली बोगी के चीथड़े उड़ गए और एक आदमी की जान भी चली गई। इस घटना को अंजाम देने में इंद्रपाल और यशपाल ने भगवती का साथ दिया। जब गांधी जी को इस बम कांड का पता चला तो उन्होंने अपने एक आर्टिकल बॉम्ब की पूजा के जरिए वोहरा की आलोचना की और वॉइस रॉय इरविन की जान बचने के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया। गांधी जी के इन विचारों को सुनकर भगवती को दुख हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे, अब वो उनके खिलाफ हो चुके थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की सलाह पर उन्होंने गांधी जी के लेख बॉम्ब की पूजा का जवाब अपने आर्टिकल बॉम्ब के दर्शन लिख कर दिया। इसका अंतिम चरण भगत सिंह ने जेल में लिखा था। भगवती चरण के साथ उनकी पत्नी दुर्गावती भी आजादी के संग्राम में सक्रिय हो चुकी थी। कालांतर में क्रांतिकारियों के बीच दुर्गावती को दुर्गा भाभी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। भगत सिंह को अंग्रेजों के चंगुल से बच निकलने में दुर्गा भाभी का इंपॉर्टेंट रोल रहा। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा की गई बेरहमी सी पिटाई के चलते शहीद हो गए। भारत नौजवान सभा के प्रमुख सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने उनका बदला लाठीचार्ज के ऑर्डर देने वाले पुलिस ऑफिसर जेपी सैंडर्स को गोली मार कर लिया। भगत सिंह पर शक के चलते पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को भाग निकलने में मदद की। दुर्गा भाभी ने अंग्रेजी मैम का गेटअप लिया और अपने 3 साल के बेटे सचिंद्र के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर लाहौर से कोलकाता तक का सफर किया। इतना ही नहीं, भगवती चरण क्रांतिकारियों के बीच साहस और बुद्धि का केंद्र माना जाते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने काले कानून के विरोध में असेंबली पर कम पावर का बम और पर्चे फेंककर सरेंडर कर दिया। कुछ समय बाद सुखदेव और राजगुरु को भी अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किए गए क्रांति वीरों को जेल से भगाने के लिए भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आजाद और यशपाल ने मिलकर प्लान बनाया। प्लान ये था कि लाहौर जेल से अदालत ले जाते समय अचानक बॉम्ब अटैक करके सबको आजाद कराया जाए। बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट भगवती काम में लग गए और कुछ दिनों में प्लान के अकॉर्डिंग काफी बम बना लिए। प्लान के एग्जीक्यूशन में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए भगवती ने बॉम्ब को टेस्ट करना ठीक समझा। 28 मई 1930 बॉम्ब टेस्टिंग के लिए भगवती रावी नदी के किनारे गए, जहां एक बॉम्ब उनके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया और वो शहीद हो गए। इस तरह भारत माँ का एक और लाल आजादी का सपना लिए हमेशा हमेशा के लिए बलिदान की कड़ी में अपना नाम जोड़ गया। जरा सोचिए, शायद वो बॉम्ब उनके हाथ में ना फटा होता तो भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह सहित सभी क्रांतिकारियों को जेल से आजाद करवा सकते और शायद तस्वीरें कुछ और हो सकती थी। भगत सिंह ने उनके बारे में कहा, हमारा तुच्छ बलिदान उस जंजीर की कड़ी है जिसका सौंदर्य कॉमरेड भगवती चरण वोहरा का दुखद लेकिन गौरवपूर्ण बलिदान से निखरा हुआ है। भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गावती का आजादी के संघर्ष में योगदान सदैव याद रखा जाएगा।